गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे समाजवादी अथवा मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज में राज्य के कार्य। फंक्शंस ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सवाद के विचारकों ने राज्य के कार्यों के विषय में दो प्रकार के विचार व्यक्त किए। एक ओर तो उन्होंने पूंजीवादी समाज में राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण किया, तो दूसरी ओर उन्होंने समाजवादी राज्य में राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा निश्चित की। राज्य के कार्यों संबंधी मार्क्सवाद के इन दोनों तरह के कार्यों की विवेचना करने का प्रयास हम आज करेंगे कि मार्क्सवाद के अनुसार जो पूंजीवादी राज्य है वो क्या है, पूंजीवादी समाज क्या होता है और राज्य के क्या कार्य हैं। पूंजीवादी समाज क्या है? हम किसी भी समाज को समाजवादी अथवा पूंजीवादी समाज किस आधार पर कह सकते हैं? उस समाज के उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के द्वारा हम ये बात जान सकते हैं। यदि समाज में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है और उत्पादन का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है तथा लाभ पर निजी नियंत्रण है, तो ऐसे समाज को पूंजीवादी समाज की उपमा दी जा सकती है। इस प्रकार का जो समाज होता है उसमें श्रमिकों को अपना श्रम वेतन के बदले बेचना पड़ता है और उन्हें उत्पादन के लाभ में कोई हिस्सा नहीं मिलता। एक तरह से वो वेतनभोगी नौकर होते हैं और उत्पादन के साधनों पर जिनका नियंत्रण है वे एक ही उद्देश्य को ध्यान में रखकर उत्पादन करते हैं कि इससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग जहां राज्य सत्ता पर अधिकार कर लेता है, वहां वह समाज की नैतिकता, संस्कृति, सामाजिक नियमों तथा देश की राजनीति को भी अपने स्वार्थी हितों के अनुसार ढालने में सफल हो जाता है। सामाजिक सेवाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है, परंतु ऐसे समाज में मौलिक आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। या हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व बना रहेगा तथा उत्पादन लाभ पूंजीपति को ही मिलेगा। तो इस प्रकार के जो समाज होते हैं उन्हें हम पूंजीवादी समाज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पूंजीपति समाज में राज्य के कार्य। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य पूंजीपतियों की राजनीतिक संस्था है और जिसका उद्देश्य है मजदूरों के संगठन को कमजोर करना और उन्हें क्रांति से रोकना। यद्यपि उदारवादी चिंतक राज्य को समाज कल्याण का एक साधन मानते हैं, परंतु मार्क्सवादी विचारक इस धारणा को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। अर्थात मार्क्सवादी जो धारणा है वो पूंजीवादी समाज में राज्य द्वारा केवल ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे शासक वर्ग को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। ये मार्क्स कहता है। यानी मार्क्सवाद की धारणा क्या है कि जो पूंजीपति समाज है उसमें राज्य के द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं कि जिससे शासक वर्ग को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज में राज्य कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, राज्य के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य बताया गया है वो है नंबर 1, दमनकारी कार्य, रिप्रेसिव फंक्शंस। यानी मार्क्सवादी सिद्धांतवादी क्या कहते हैं, मार्क्सवादी विचारक क्या कहते हैं, उनका मत है कि पूंजीपति समाज में राज्य दमन का एक साधन है। राज्य क्या है? एक साधन है। और किसका साधन है? वो दमन का साधन है। और किसका दमन करता है? वो श्रमिकों का दमन करता है, वो मजदूरों का दमन करता है, वो गरीबों का दमन करता है। और किसके लिए करता है? पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा के लिए। यानी पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य जो है वो श्रमिक संगठनों का दमन करता है। और पूंजीपतियों के विरुद्ध उनके मन में क्रांति का विचार ना आए, वो विरोध की भावना ना आए, इसीलिए प्रत्येक राज्य की निश्चित क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं के अंदर जो है राज्य अपने कानून का निर्माण या व्यवस्था को बनाए रखना ये दायित्व निभाता है। राज्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? उसका प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता क्या होती है? प्रभुसत्ता जिसमें राज्य के ऊपर किसी और प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती, कि जिसमें वो आंतरिक और बाह्य रूप से अपने कानून बनाने में स्वतंत्र होता है। इसे हम प्रभुसत्ता कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं। इस शक्ति के आधार पर ही राज्य कानून द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने में सफल होता है। राज्य के इस कार्य में पुलिस, सेना तथा अन्य अनेक संस्थाएं राज्य की मदद करती हैं। मार्क्स के दृष्टिकोण के अनुसार राज्य क्या करता है? राज्य पुलिस, सेना या अन्य संस्थाओं की मदद से
समाज के जो प्रमुख वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग हैं, उनके हितों की रक्षा करता है और उनके विकास के लिए प्रयत्न करता है। राज्य एक ओर तो पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है, तो दूसरी ओर बड़े श्रमिक वर्ग के वर्ग का वो दमन करता है। अब चाहे राज्य इस प्रणाली की कठोरता को कम से कम करने में हस्तक्षेप करता है, जैसे कि पूंजीपति अगर श्रमिकों के लिए किसी प्रकार के भी कानून को बनाने में वो स्वयं स्वतंत्र होते हैं कि वो जितना भी उनको वेतन देना चाहें वो वेतन देते हैं, जितने ज़्यादा काम करवाना चाहें वो उनसे काम करवा सकते हैं, और इसमें उनकी राज्य मदद करता है। ये कौन कह रहा है? ये मार्क्सवाद कह रहा है, मार्क्सवादी विचारक कह रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक कार्य बताया कि जो पूंजीपति समाज है उसमें जो राज्य है वो एक कार्य करता है कि वो दमन का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कार्य की, और वो है नंबर 2, वर्ग संघर्ष को तेज करना, टू इंटेंसिफाई क्लास स्ट्रगल। मार्क्सवाद के विचार के अंतर्गत राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। राज्य पूंजीवाद का सर्वोच्च रूप है और इस व्यवस्था में श्रमिक अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक संघों के रूप में संगठित होते हैं। पूंजीवादी राज्य पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संगठनों को कुचलने को हमेशा तैयार रहता है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि राज्य अपने कानून की शक्ति से इन संगठनों को कुचलने के दांवपेच चलाता है। इससे वर्ग संघर्ष और भी तेज होता है और दोनों वर्गों में मतभेद बढ़ते हैं। मार्क्स कहता है कि जिस गति से आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ है उसी गति से पूंजी और श्रम के मध्य वर्ग संघर्ष में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पूंजीपतियों के पास पूंजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे श्रमिकों में और पूंजीपतियों में जो है वो वर्ग संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उस गति से राज्य को श्रम पर पूंजी की राष्ट्रीय शक्ति का सामाजिक दासता के लिए संगठित और सार्वजनिक शक्ति का तथा वर्ग निरंकुशता के यंत्र का अधिक से अधिक शक्तिशाली रूप उसने ग्रहण किया है। वर्ग संघर्ष को प्रत्येक क्रांति के पश्चात उस शक्ति का दमनकारी स्वरूप और अधिक से अधिक स्पष्ट हुआ है। हम बात करें तीसरे कार्य की, और वो है पूंजीवादी प्रणाली का औचित्य, लेजिटिमेसी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। 19वीं शताब्दी के अंत में राज्य के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और ये परिवर्तन था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आरंभ होना। इस अवधारणा में राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है और जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है तथा व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य को सभी तरह के कार्य करने का अधिकार है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य समाज कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, परंतु मार्क्सवादी विचारक राज्य के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार राज्य को कल्याणकारी कार्य सौंपने का अभिप्राय है पूंजीवादी व्यवस्था को उचित ठहराना। वह इस बात से भी सहमत नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य समस्त समाज का राज्य हो सकता है तथा विभिन्न वर्गों में सामंजस्य तथा एकता स्थापित कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कार्यों की, इकोनॉमिक फंक्शंस। प्राचीन उदारवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया था। उदारवादियों के इस विरोध के कारण राज्य ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिससे बहुत भयानक परिणाम निकले और देश का धन कुछ धनी व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गया। श्रमिकों की स्थिति वेतन भोगी नौकरों के समान हो गई और उनका अत्यधिक शोषण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ तक राजनीतिक शक्ति पर उद्योगपतियों और व्यापारिक पूंजीपतियों का अधिकार हो गया और उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के उन्मुक्त हस्तक्षेप की जोरदार पुष्टि की। मार्क्स का दृढ़ विश्वास था कि राज्य के हस्तक्षेप के बिना पूंजीवाद पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। मार्क्स सिद्धांत राज्य को पूंजीवाद का सर्वोच्च स्वरूप मानता है और वही सिद्धांत ने साम्राज्यवाद का सर्वोच्च स्तंभ बताया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राज्य की ऐसी भूमिका के बिना पूंजीवाद अपने सर्वोच्च स्तंभ तक नहीं पहुंच सकता था। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कार्यों की। मार्क्स ने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के विषय में अपने विचार प्रकट किए और कहा कि प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य अपनी सीमाओं में अपने शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। राज्य को ऐसी रक्षा करने के लिए अन्य राष्ट्रीय शासकों के राज्यों के जो शासक वर्ग हैं उनके हितों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हित होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय राज्य अपने शासक वर्ग के हितों की रक्षा केवल राज्य की सीमाओं में ही नहीं करता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी करता है। इस तथ्य को प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक कार्ल ड्रेपर के अनुसार
अन्य राष्ट्रीय राज्य के शासक वर्ग की अपेक्षा एक राष्ट्रीय राज्य अपने शासक वर्ग के संयुक्त कार्यों का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय सीमाओं में स्थित भिन्न भिन्न राज्य व्यापार, कच्चे माल, पूंजी, वाणिज्य, लाभ आदि के लिए परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। यानी प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य का ये कार्य है कि वह सभी विरोधियों की तुलना में अपने शासक वर्ग के हितों की सुरक्षा करे और विकास करे। तो इस प्रकार मार्क्स ने पूंजीपति समाज में जो राज्य के कार्य बताए वो कार्य कौन कौन से थे। सबसे पहला है दमनकारी कार्य, यानी मार्क्स कहता है कि जो राज्य है वो दमनकारी कार्य करता है, यानी वो श्रमिकों का दमन करता है और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है। और दूसरा उसने कार्य बताया वर्ग संघर्ष को तेज करना, कि जिसमें वो कहता है कि जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता रहता है उसी गति से पूंजी और श्रम के मध्य वर्ग संघर्ष में वृद्धि होती चली जाती है। तीसरे कार्य में उसने बताया कि पूंजीवादी प्रणाली का औचित्य, कि जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है तथा व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य को सभी तरह के कार्य करने का अधिकार है। और लेकिन वो कहता है कि मार्क्सवादी कहता है कि पूंजीवादी समाज के राज्य के द्वारा जो भी कल्याणकारी कार्य संपन्न किए जाएंगे उनका उद्देश्य इस प्रणाली के उद्देश्य को ही सिद्ध करना होता है। उसके बाद उन्होंने आर्थिक कार्य बताए कि उदारवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में जैसे राज्य का हस्तक्षेप का विरोध किया था और श्रमिकों की स्थिति जो थी वेतनभोगी नौकर के समान हो गई, किसमें? पूंजीपतियों के नियंत्रण में जब राज्य आया, यानी देश का धन कुछ धनी व्यक्तियों के हाथों में जब केंद्रित हो गया था, उनका अत्यधिक शोषण हुआ जिसके परिणाम स्वरूप उनकी दशा बहुत दयनीय हो गई। यानी इसका मतलब था कि मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को पूंजीवाद का सर्वोच्च स्वरूप मानता है, वही सिद्धांत ने साम्राज्यवाद का सर्वोच्च स्तंभ भी उसको बताया था। और लास्ट में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कार्य बताए, इंटरनेशनल फंक्शंस। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसी रक्षा के लिए, और वो रक्षा कैसी, कि जब अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के विषय में प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य अपनी सीमाओं में अपने शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। यानी हर जगह मार्क्स ने शासक वर्ग के हितों की बात की है कि राज्य हमेशा से ही हर प्रकार के कार्यों में शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। और प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित होते हैं और इसीलिए राष्ट्रीय राज्य अपने शासक वर्ग के हितों की रक्षा अपनी राज्य की सीमाओं में ही नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी करता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य का कार्य है कि वह सभी विरोधियों की तुलना में अपने शासक वर्ग के हितों की सुरक्षा और विकास करे। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद की दृष्टि में पूंजीपति राज्य के ऊपर जो कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात हम निष्कर्ष निकालेंगे वो ये है कि राज्य के कार्यों संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत तथा उदारवादी सिद्धांत में मौलिक अंतर है। मार्क्स और उसके विचारों से सहमत विद्वानों ने स्वीकार किया कि पूंजीवादी राज्य के सभी कार्य केवल शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने तक ही सीमित है। यानी मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग संगठन है और इसलिए वे राज्य जैसी संस्था को जड़ से उखाड़ने का समर्थन करते हैं। राज्य को समाप्त करके एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी और मार्क्सवादी सिद्धांत का ऐसा काल्पनिक समाज वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज होगा। धन्यवाद।